आज पूरा देश रो पड़ेगा। हर मां के आंसू निकल आएंगे, हर पिता की आंख भर आएगी। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर ईश्वर भी सहम उठे। हे भगवान, हे भगवान, ये दुनिया में अभी आए ही हैं, लेकिन इनका आते ही सामना हुआ अफरा तफरी से, चीख पुकार से। जहां इन्हें प्यार हासिल होना चाहिए था, जहां इन्हें अस्पताल की संभाल हासिल होनी चाहिए थी, इन्हें नहीं पता था कि यहां के अस्पतालों में लापरवाही का ऐसा आलम होगा कि धरती पर आते ही उनका सामना मौत से होगा। शोर और कोहराम के बीच उनके अपने उन्हें बचाने के लिए भागते फिरेंगे और उनके रोने की आवाज इस शोर में दबकर रह जाएगी। हे भगवान, मध्य प्रदेश के सतना के सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना ने सबकी सांसें रोक दी। चारों तरफ अफरा तफरी और आसपास मंडराती मौत के मंजर से हर कोई सहमा हुआ था और नई दुनिया में आंखें खोलने वाले बच्चों को कई घंटों तक पहले मौत से मुकाबिल होना पड़ा। चारों तरफ चीख और पुकार, सांसें रोक देने वाला एक ऐसा मंजर जिसे इन मासूमों ने कई घंटों तक झेला। ये मासूम इस दुनिया में आए नए मेहमान हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि दुनिया वाले उनका स्वागत कुछ ऐसे करेंगे। चलो चलो भैया, ले चलो। आग की लपटें अपना मुंह बाएं उन्हें निगलने का इंतजार करती रहीं, तो उनके अपने उनकी जिंदगी बचाने की गुहार लगाते रहे। कोहराम और शोर शराबे के बीच सब कुछ उलट पलट हो रहा था। बस थी तो एक उम्मीद मासूमों को मौत के मुंह से निकालने की उम्मीद, उन्हें नई दुनिया दिखाने की उम्मीद, अच्छे और बुरे का फर्क समझाने की। मंगलवार शाम सतना के सरकारी अस्पताल में ऐसी आग लगी कि धुएं के गुबार ने सब कुछ बदल डाला। यह आग नवजात शिशु गहन चिकित्सा की इकाई में लगी। लोगों की सांसें रुक गई।
जिनके नवजात बच्चे वहां भर्ती थे, उनका कलेजा मुंह को आ गया। परिजन, स्टाफ नर्स सब एसएनसीयू की तरफ भागे। यूनिट में 37 मासूम जिंदगियां थी जो आग की लपटों से घिरी हुई थी। अफरा तफरी मच गई। एयर कंडीशन में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरे यूनिट को घेर लिया। आग इतनी फैल गई थी कि यूनिट का दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। लोगों को यूनिट के अंदर खिड़की का शीशा तोड़कर जाना पड़ा। धुएं और आग के बीच शिशुओं को एक एक करके यूनिट से निकाला गया। किसी ने हाथ में एक शिशु को पकड़ा तो कोई एक साथ 3-3 बच्चों को लेकर आगे बढ़ा। ये ऊपर वाले का करिश्मा ही था कि जहां पूरी यूनिट को आग निगल गई, वहीं 36 शिशु सुरक्षित निकाल लिए गए। लेकिन एक जिंदगी थी जो आंखें खोलने के बाद भी इस दुनिया को नहीं देख पाई। धुआं देखे हैं, धुआं उठ रहा था। जब वहाँ अंदर जाने की गई तो नहीं जाने दी। वहाँ आके देखा तो वहाँ कांच वाच फोड़ा पड़ा था। आग यहाँ शुरू गिराई थी। वहाँ जाके अंदर पीछे वाले गेट से गए, कांच वाच तोड़ के बच्चा ले ले भागे अपने अपने बाल हुए। वहाँ ये नहीं पता किसका बच्चा कैसा बच्चा। वहाँ लेके जब पहुंचे, वहाँ फिर सारे लोग अपने अपने बच्चों को देखने के लिए। एक बड़ा हादसा तो टल गया, वरना अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हैरत की बात तो ये है कि इतने बड़े अस्पताल के एसएनसीयू में जाने का एक ही रास्ता था, जो आग की चपेट में था। आपात स्थिति में निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिर कैसी है ये व्यवस्था? कौन है इसका जिम्मेदार? इस समय मध्य प्रदेश के सतना से मोहम्मद फारूक कुरैशी। किसी भी बड़े अग्निकांड के बाद ये चर्चा अक्सर होती है कि क्या वो जगह जहां ये हादसा पेश आया वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए गए थे। आग से बचने के लिए जो हिदायतें दी जाती हैं कभी भी किसी इमारत को बनाने के लिए, क्या वहां उनका ध्यान रखा गया था? खासतौर से अस्पतालों में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में क्या यहां ध्यान रखा गया था? वो जगह है जहां नवजात बच्चों को इंटेंसिव केयर में रखा जाना था, वहां लगी आग थी और आपने देखा नए आए इस दुनिया में बच्चों का क्या हाल था। और उनमें से शुक्र इस बात का है कि सभी बच गए हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि किसी ने कोई जानलेवा इन्फेक्शन नहीं पकड़ लिया होगा? वो जिन्हें खास संभाल की, एहतियात की, रखरखाव की जरूरत होती है, उनको यूं अफरा तफरी में लेकर भागा गया, क्या इसका उन पर फर्क पड़ा होगा? और सबसे बड़ी बात यह कि जहनियत क्या बनाती है हमारे अपने अस्पतालों को लेकर, हम खुद क्या समझें? क्या अस्पतालों में भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जीवन बचा लिया जाएगा, या वहां जीवन कम से कम उसको वो कोई खतरा तो नहीं होगा, वो महफूज किया जा सकता है? नहीं, खतरों से जो जानलेवा इन्फेक्शन या किसी तरह की परेशानियों के चलते पेशेंट्स वहां गए हैं, अगर उनसे बहुत ज्यादा बचाकर निकाले नहीं जा सके तो कम से कम वहीं कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी, आग नहीं लग जाएगी और कहीं इस तरह की भागा भाग नहीं मचेगी। क्या यह गारंटी ली जा सकती है? अगर नहीं तो 21वीं सदी का स्वतंत्रता के इतने सालों बाद खुद मुख्तारी का दावा हम क्यों करते हैं? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी बातों से अभी तक हम इस कदर वंचित हैं, तो फिर क्या ये तमाम दावे असल में दावे हैं या ये खोखले दावे हैं? हमसे बातचीत करने के लिए यहां खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनिल बंसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके अलावा डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नवजात बच्चों के विशेषज्ञ हैं। और राजीव जी से इस चर्चा की शुरुआत की जाए। राजीव साहब, ये जब आईसीयू बनते हैं और खासतौर से वो आईसीयू जहां नवजात बच्चों को रखा जाना है, क्या इसके लिए नियम कायदे तय होते हैं? हाँ जी, ये पूरे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होते हैं। कितने एरिया में कितने बेड लगेंगे और हर बेड पे कितनी सिस्टर्स होंगी, क्या मैन पावर होगा, क्या आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की प्लेसिंग होगी, क्या सेप्सिस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होंगे, ये सारा मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं। और इस केस में स्पेशली भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स थे। एक बेसिक चीज कर लें, हम स्मोक अलार्म अगर लगा लेते हैं तो उससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या हमारा एग्जिट प्लान इन प्लेस था, क्या हमारी वायरिंग, केबल्स एंड एसी एवरीथिंग बस चेक किया था कि हमने नहीं किया था? क्योंकि इससे अगर हम सीखेंगे नहीं तो ये कल फिर होने वाला है। ये अगर कल फिर होने वाला है तो सवाल यह है कि बीते हुए कल में इसकी तैयारी क्यों नहीं हुई? क्यों ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि वो नॉर्म्स फॉलो किए जाते? क्यों इस बात का इंतजार किया गया कि इस तरह की कोई आग लगे, इस तरह की कोई अफरा तफरी मचे, नए पैदा हुए बच्चों की जान खतरे में आए और उसके बाद इस बात की चीरफाड़ शुरू हो, जैसा कि हमारे सिस्टम में अक्सर होता है कि ये गलती क्यों हुई? क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई? अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो किस वजह से हुआ? क्या इक्विपमेंट पुराना था, उसी के ऊपर टाल दिया जाए, अपना पल्ला झाड़ा जाए, खुद की नौकरी बचाई जाए, या फिर कहीं पर ये बक स्टॉप भी होगा, कहीं पर ये जिम्मेदारी रुकेगी भी? रुचिरा जी,
अमूमन इस तरह के मामलों में अब जैसे यहां भी कहा जा रहा है कि जांच होगी, आप खुद क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह में वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, उनको कभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्या? अगर बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करें तो जहां इतनी लाइव्स इन्वॉल्व्ड हैं वहां बेनिफिट ऑफ डाउट का तो कोई भी कॉन्सेप्ट आता नहीं है। पर एक सिस्टम में सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, स्पेशली गवर्नमेंट सिस्टम में वहां एक चेन इन्वॉल्व है। तो आप किस पर ब्लेम डालेंगे, सवाल इस बात का है। इसमें बहुत कुछ है, जैसे डॉक्टर राजीव ने कहा कि एग्जिट प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिट प्लान होना चाहिए, हो गया ठीक है, आग लग गई, लेकिन उसके लिए एग्जिट प्लान ही नहीं था। क्या फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स थे वहां? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? तीसरी चीज है, जो उसका लोड था इलेक्ट्रिसिटी का, जब भी एक नर्सरी को प्लान किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का लोड हमेशा देखा जाता है, कितने कॉट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, रेडिएंट यूनिट्स हैं, व्हाटएवर, उसके हिसाब से लोड को कैलकुलेट किया जाता है और उतना लोड नर्सरी पे रखा जाता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम में आमतौर पर ऐसा हो जाता है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर है, नीड बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज कम है, तो कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाती है। सो ब्लेम किसको करना है? तो कुल मिलाकर यहाँ एक और सवाल उठा रही है कि ठीक है वहां ये मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? क्या आपने वहां इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर्स लगाए हुए थे? क्या आपने ये देखा हुआ था कि वहां असल में कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनके लिए किस तरह की वोल्टेज की जरूरत होगी, और इसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई स्टेबलाइजर लगाया हुआ था? क्या अगर वो लगा होता तो इस तरह के शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता था? और दूसरा ये कि क्यों नहीं वहां पर स्मोक डिटेक्ट करने के लिए कोई सेंसर लगा हुआ था? क्यों नहीं वहां एक दूसरा रास्ता बना हुआ था कि अगर आग लग जाए तो कम से कम एक सेफ्टी स्केप हो? ये सब अगर नहीं था तो क्या इस तरह के हादसों के इंतजार के बाद, इस तरह के हादसों के घट जाने के बाद ही असल में कोई कदम उठाया जाएगा? सतना के सरकारी अस्पताल में हुए इस हादसे में 37 में से 36 नवजात बच्चे बचा लिए गए और अब उनका इलाज रीवा के अस्पताल में चल रहा है। सभी बच्चे ठीक बताए जा रहे हैं और इसके लिए सतना अस्पताल प्रशासन को भी कुछ लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचा लिया गया। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ जो काफी पुराना था। सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने इस बात के लिए बंसल साहब धन्यवाद दिया अस्पताल प्रबंधन को कि चलिए आपने इस किसी भी सूरत में बच्चों को बचा तो लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ गैर पेशेवराना है। आप पहले से किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकते, लग जाने पर अफरा तफरी में, हड़बड़ी में आप इस तरह के कदम उठाते हैं और उसके बाद अगर आपने बचा लिया तो चलिए ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन ये अवेयरनेस और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और शुक्रिया करने की जगह हो सकता है यही लोग आपको कटघरे में खड़ा करें कि आपने पहले क्यों नहीं कुछ किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर एक सुविधा ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी ऐसे ही गैस निकलनी बंद हो गई थी और कुछ व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। वेस्ट बंगाल में भी एक अस्पताल के अंदर आग लगी थी जहां काफी मौतें हो गई थी। देखिए, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। जब हम जिंदगी में रहते हैं एक्सीडेंट हो सकता है। उससे बचने के तरीके, एक डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम बनी हुई है गवर्नमेंट की भी तरफ से। कई सालों से डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना होता है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि हमने इसमें देखा, जब आग लगी तो अफरा तफरी मच गई और लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है, आग लगी वो अलग चीज थी, लेकिन उसको मैनेजमेंट करने के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई सिस्टम नहीं था। अगर कभी आग लगती है तो सिस्टम होना चाहिए कि अलार्म बजाया जाए, कुछ अनाउंसमेंट हो और जो सेफ्टी की टीम है वो फौरन वहां पर आए। अब मान लो इसमें बच्चों को लेके जा रहे हैं, बच्चे मिक्स हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी शक्लें एक जैसी हैं, बाद में पता लगाना बड़ा मुश्किल है। भगदड़ में कोई बच्चे गिर जाए तो एक इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंट हो सकता है। तो हमें देखना है कि बच्चों गए हैं, भगवान ने अच्छा भी किया कि बचा दिया है, लेकिन सिस्टम पूरा फेलियर था। हमें देखना चाहिए कि सिस्टम फेलियर ना हो। अगर कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो भी जाए तो जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं उनको फॉलो किया जाए जिससे कि कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन इसके लिए बंसल साहब होता क्या है? क्या इस तरह के हादसों के पहले कुछ जगहों को आइडेंटिफाई करके जहां इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, क्या वहां जाकर कभी कोई टीम कोई अचानक निरीक्षण करती है? कभी कहीं ये देखा जाता है अचानक दौरा करके कि यहां पर जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो इन प्लेस हैं या नहीं, या फिर इंतजार किया जाता है इस तरह की घटनाओं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जितने भी कॉर्पोरेट अस्पताल बन रहे हैं उनके अंदर एक NABH एक्रेडिटेशन होती है जिसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है और रेगुलर ट्रेनिंग होती है। सरकारी मशीनरी में उतनी ट्रेनिंग नहीं हो रही, लेकिन उनको भी ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि सरकारी में भीड़ ज्यादा होती है,
लोग ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा हैं या पेशेंट ज्यादा हैं, वहां इनकी ज्यादा जरूरत है। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि कुछ साल पहले जब मैं प्रेसिडेंट था 2003-2004 में डीएमए का, तब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा बड़ा भारी प्रोग्राम बनाया गया था। आईएमए की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उसकी क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, नहीं, ये आपने यहां देखा, ये दिल्ली जैसी जगहों पर महदूद है, या ये आप देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में, या दूर दराज नहीं तो कम से कम ये टायर 2-3 सिटीज जो हैं, जिनमें से एक इस जगह को भी कहा जा सकता है, क्या यहां पर भी इस तरह के निरीक्षण और इस तरह की ड्रिल्स होती हैं? क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि आईसीयू में अगर कोई पड़ा हुआ है, कोई पेशेंट है, या ये जो न्यू बॉर्न आईसीयू है, यहां जाहिर है वो लोग होते हैं जो इस तरह की किसी स्थिति में रिएक्ट नहीं कर सकते, खुद भाग नहीं सकते, खुद को बचा नहीं सकते, वो वैसे ही वहां उन स्थितियों में होते हैं जिसमें खास संभाल की जरूरत होती है। आईसीयू में तो और भी ज्यादा, आप में से ज्यादातर लोग जिनको आईसीयू में अंदर तक जाने का अनुभव होगा, आपने देखा होगा, एहतियात बरती जाती है, इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए आपको खास तरीके से अपने आपको कवर करके जाना होता है। उसमें भी ज्यादातर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, 1 या 2 लोग अलाउड होते हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरह की लापरवाही, क्या ये दिखाता है कि इस लापरवाही का क्वांटम क्या है, कितनी बड़ी लापरवाही है? सतना के सरकारी अस्पताल में आग लगने के बाद एडीएम अभिजीत अग्रवाल ने यह कहा, यहाँ पे सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है, जिसको एसएनसीयू कहा जाता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इस मामले की हम पूरी जांच कराएंगे। तो एक बार फिर से वही रटी रटाई बात आपको सुनने को मिली, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद सुनने को मिलती है कि हम जांच कराएंगे और देखेंगे यहां लापरवाही किसकी है, और ऐसे मामलों में कितनी बार आखिरकार जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच होती है, और कितने बार आखिरकार कुछ ऐसा किया जाता है कि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो और पहले से प्रोएक्टिविटी दिखाई दे। हमें तो कम ही याद आता है, लेकिन ये राजीव साहब, आईसीयू में लापरवाही खास, ठीक है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ बातें आपके ध्यान से चली जाती हैं। ये अगर आप पेशेवर तरीके से, और वो भी सरकार के किसी अस्पताल में कोई काम हो रहा है, तो जाहिर है वहां हर एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और आईसीयू में तो और भी एहतियात होनी चाहिए। यहां वो भी नहीं था। देखिए, ये सिस्टम बहुत सिंपल है। जैसा अभी एडीएम साहब ने बोला कि कमिटी बिठाएंगे, कमिटी बैठने का पर्पस एक ही होता है कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए, बलि का बकरा कौन बनेगा। बिल्कुल। बट कमिटी का पार्ट भी ये होना चाहिए कि अब हम इससे सीखे क्या। आग कहीं भी लग सकती है, मैं यहां बैठा हूं, यहां लग सकती है, क्या रेस्क्यू प्लान है हमारे पास? नहीं है तो क्या रिकमेंडेशन कमिटी देगी, और टाइम बाउंड टाइम में क्या हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे सर बता रहे थे, एक एनएबीएच हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स बहुत सिंपल हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, बस विल पावर चाहिए। हमारे पास डिफरेंट एक्सीडेंट्स के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं। अभी कोड ब्लू बोलेंगे मतलब वी नो कि कोई अननेचुरल वार्ड में कैलामिटी हुई है, हमें जाना है। कोड व्हाइट बोलेंगे तो कोई बच्चे को कोई डेथ हुई है, उसमें हमें भागना है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर हल्का सा भी हमें अंदेशा होता है, हम पूरे हॉस्पिटल को 1 मिनट में अलार्म कर सकते हैं, और इसकी पीरियोडिक ड्रिलिंग होती है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जैसे जहां हम भी काम करते हैं, वहां पूरी ड्रिलिंग होती है, हर 3-6 महीने पे, किसी भी टाइम हो सकती है। उसकी परफॉर्मेंस असेस होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर सीखते हैं और फिर उस पर और अच्छा काम करते हैं। तो जरूरी ये है कि हम इससे सीखें, टाइम बाउंड मैनर में। केवल एक बलि का बकरे को हम नहीं डालें वहां पे, वो वापस आ जाएगा, हमें पता है, गवर्नमेंट जॉब है, वो वापस उसको आना है। बट इससे सीख के हम कर क्या रहे हैं इसके लिए, और ये केवल उस सतना के लिए नहीं होगा, फिर वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और उससे सीख के हम इसको नेशन वाइड इंप्लीमेंट करें। और इसमें जैसे डिफरेंट डॉक्टर्स की बॉडी है, डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को एक साथ मिला के हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई कंटिजेंसी ड्रिल क्यों नहीं होती? क्यों पहले से ही किसी आपदा से निपटने के लिए खुद को तैयार क्यों नहीं किया जाता? उसके प्लान ए, बी, सी क्यों तैयार नहीं किए जाते? आप देखते हैं ट्रेनों में किस तरह से लोग लद कर जाते हैं। जब कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, फिर कहा जाता है कि इसको देखा जाएगा कि गलती किसकी थी और उसको दंडित किया जाएगा। और जैसा कहा जा रहा है, सरकारी सिस्टम में एक लूप होल प्लग करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा, जिन लोगों की वजह से ऐसा है उनको सिस्टम से बाहर करना बहुत मुश्किल है। तो क्या इस तरह की चीजों की समीक्षा हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, सबक लिए जा सकते हैं, कम से कम ड्रिल किए जा सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनी तो हमें करना क्या है? होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्या किया जाए फिर? हे भगवान। एक छोटा सा ब्रेक।